मैं ऐश्वर्य सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राजस्थान 247 पे। और हो चुकी है रात, ठीक है, और एग्जाम पास में नया वर्ष भी आ गया, नए संकल्प भी आ गए, ठीक है ना। नई तकदीर और नई किस्मत भी आप अपनी बना सकता है, ठीक है ना, मेहनत करके। तो लगातार जुड़े रहे मेरे साथ, इस क्लास को अच्छे से शेयर कर दे। जो सो रहे हैं उन्हें जगा दें, ठीक है ना, जो सो रहे हैं उन्हें जगा दें, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। और लग करके मेहनत करें, कंटिन्यू, ठीक है। तो खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। मैं ईश्वरधन इस रात्रिकालीन सभा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलो भाई, तो इस सेशन के अंदर हम लेंगे मॉडर्न इंडिया के प्रश्न, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्न। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आंसर दें। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? उत्तर दें। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आंसर दें। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? टाबरों और आसपास कोई रजाई मुंडो गाल सो रहे हो तो मैंने उठा दो कि भाई पढ़ ले, 3-4 दिन की बात है कि पता वही क्वेश्चन आ जावे। तो एक नंबर की लड़ाई है, पॉइंट 1 की लड़ाई है, ठीक है। नहीं करो। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 को प्रारंभ हुआ। टाइमलाइन क्या है इसकी? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति भी कहते हैं, ठीक है ना। कब हुआ? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर प्रस्ताव आया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। और 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे, ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे, जिसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। वहां पर जो था भारत छोड़ो का प्रस्ताव फिर लाया गया, आंदोलन शुरू हो गया। और यहीं गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया, करो और मरो का नारा दिया, ठीक है। और 9 अगस्त को अल सुबह सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? गांधी को आगा खां जेल में रखा गया, और साथ में अगर हम बात कर लें तो बाकी नेताओं को, नेहरू वगैरह को अहमदनगर जेल में रखा गया। और भारत छोड़ो आंदोलन में 2 महत्वपूर्ण काम हुए। रट्टा मार लेना, ठीक कह रहा हूं, सीधा सीधा पूछ लेगा। 2 महत्वपूर्ण काम। एक तो द्वितीय पंक्ति के नेता राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, उषा मेहता, अरुणा आसिफ अली। और उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो की स्थापना की। उषा मेहता ने क्या किया? भूमिगत रेडियो स्टेशन। प्रश्न हजारों बार पूछा गया है और भी पूछा गया है, ठीक है ना। भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने की? किस आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई? तो किस आंदोलन के दौरान हुई? भारत छोड़ो आंदोलन। किसने की? उषा मेहता ने की, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, ये द्वितीय पंक्ति के नेता थे। और एक काम और हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर, और वो काम क्या हुआ? समांतर सरकारों का गठन। समांतर सरकारों का गठन। किस आंदोलन में समानांतर सरकारों का गठन हुआ? तो समानांतर सरकारों का गठन हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। किस आंदोलन में उपाधि त्यागी गई? असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन में नमक बनाकर कानून तोड़ा गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन में भूमिगत रेडियो और समानांतर सरकारों की स्थापना हुई? भारत छोड़ो आंदोलन। पक्का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और समांतर सरकार पहली किसकी थी? बलिया में चित्तू पांडे की। बलिया में चित्तू पांडे की, चित्तू पांडे की। दूसरी की बात करें, तामुलक की जातीय सरकार, सतीश सावंत। और 17 में वाईवी चौहान, महाराष्ट्र के अंदर। पैरेलल गवर्नमेंट के मतलब कुछ गांव, कुछ कस्बे, कुछ शहरों के अंदर जो है अंग्रेजों को भगा दिया, मतलब ब्रिटिश राज को भगा दिया, और वहां पर अपने झंडे लगा लिए। वो समानांतर सरकार है, ठीक है। चले, तो 1942 के अंदर ये काम हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय है रविंद्रनाथ टैगोर, विमल चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो बाद में कांग्रेस में विलय हो गई। आंसर देवे भाई, लक्कर के उत्तर देवे इस प्रश्न का, इस प्रश्न का लक्कर के उत्तर देवे भाई, इस प्रश्न का लक्कर के उत्तर देवे। और क्लास को कर देवे शेयर बढ़िया से, धमाकेदार तरीके से, ठीक है ना। ओके, ठीक है, चले भाई इसका उत्तर दें। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस ने जो है इसकी स्थापना की। और साथ में अगर हम बात कर लें तो इंडियन एसोसिएशन ICS मूवमेंट किया, इंडियन सिविल सर्विसेज मूवमेंट किया, क्योंकि उम्र जो है 21 से घटा करके और 19 कर दी गई थी। अब तो बूढ़ा होकर के भी बन सकते हो, है ना। पहले 21 साल थी, वो भी ज्यादा थी, लोगों ने 19 करो, डिप्टी कलेक्टर बनता था, ठीक है ना। ICS आंदोलन, ठीक है ना। चले रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लें
तो बड़े अमार सुनार बांग्ला लिखा, गीतांजलि लिखी, खूब बड़े विचारक थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष। फिरोज शाह मेहता कांग्रेसी, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट उत्तर क्या होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज की स्थापना की? हिंदू कॉलेज, रिपन कॉलेज, MAO कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। डेविड हेयर घड़ीसाज, बताएं भाई बताएं, आंसर दें, उत्तर दें इस प्रश्न का, लग करके उत्तर दें इस प्रश्न का, उत्तर देवें इस प्रश्न का। उत्तर दें। तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर के साथ मिलकर के, और आत्मीय सभा बनाई, ब्रह्म समाज बनाया, हिंदू कॉलेज बनाया, वेदांत कॉलेज बनाया, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय भारत के पुनर्जागरण के पिता, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन, गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन आरंभ किया? दांडी में, खेड़ा में, साबरमती में, चंपारण में। गांधी भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को। थे भारत के ही, अफ्रीका गए हुए थे मुसाफरी के लिए। उसके बाद आते ही पब्लिकली कहाँ उपस्थित हुए? सबसे पहले 1916 में BHU के कार्यक्रम में। पहला सम्मेलन कौन सा था? लखनऊ अधिवेशन, ठीक है ना। यहाँ एक व्यक्ति आया, नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। शुक्ल क्या होता है? शुद्ध उच्चारण करो यशवर्धन। राजकुमार शुक्ल आया, ठीक है। और राजकुमार शुक्ल ने गांधी को बोला, गांधी गए चंपारण। कहाँ गए? पहला चंपारण, 1917 चंपारण में गए, और चंपारण में जाकर के सत्याग्रह का आह्वान किया। और किसके विरुद्ध? 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध। 3 कठिया पद्धति, 3/20 भाग पर क्या उगानी है? नील की खेती करनी है। कॉन्ट्रैक्ट जो तोड़ता है वो पैसे देता है, यहाँ उल्टा हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिशर्स तोड़ रहे हैं और पैसे भारतीय किसानों से मांग रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि इस सदी में आते आते नेचुरल कलर्स की, आर्टिफिशियल कलर्स की खोज हो गई थी, तो नेचुरल कलर्स की थी जरूरत बची नहीं। तो ये हुआ आंदोलन चंपारण में। खेड़ा हुआ 1918 में गुजरात के अंदर, ठीक है ना। दांडी की बात कर ले तो 12 मार्च को शुरू हुई, 5 अप्रैल को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को जाकर नमक बनाया, ठीक है ना। साबरमती में आपको पता ही आश्रम की स्थापना की 1915-16 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर होगा चंपारण। नेक्स्ट, स्वराज दल के संस्थापक थे महात्मा गांधी, तिलक, बताओ। स्वराज दल के संस्थापक थे, उत्तर दो। स्वराज दल के संस्थापक थे, आंसर दे। स्वराज दल के संस्थापक थे, उत्तर दे। स्वराज दल के संस्थापक थे, कौन थे? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू जो थे, ये मोती मैंने ऐसे कैसे लिखा है? CR दास और मोतीलाल नेहरू जो थे, ठीक है ना, वो थे। CR दास तो अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। कब स्थापना हुई इसकी? तो 1 जनवरी, रूस गए थे ये गांधी जी से, है ना। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्थापना की। रूस गए थे, कहते चुनाव में शामिल हो। गांधी जी ने कहा नहीं, चुनाव में शामिल नहीं होंगे। तो फिर ये क्या कहलाए? परिवर्तनवादी कहलाए, चेंजर्स कहलाए। कांग्रेस में 2 विभाजन हुए थे। पहला विभाजन तो 1907 के अंदर, गरम दल और नरम दल में, तो दल ही टूट गया। लेकिन अब इस बार असहयोग आंदोलन जो गांधी ने वापस ले लिया था चोरा चोरी की कांड के बाद में, 12 फरवरी 1922 को, उसके बाद में हुआ ये कि कांग्रेस का एक धड़ा ये नहीं चाहता था कि असहयोग आंदोलन वापस लिया जाए। समझ में आ रही है? और स्थिति इतनी जबरदस्त है कि CR दास और पहले तो विरोध कर रहे थे, फिर समर्थन में आए। पहले तो जब शुरू किया गांधी ने तब विरोध किया, बाद में समर्थन में आ गए, और बाद में जब बंद कर रहे हैं गांधी आंदोलन को तो फिर विरोध कर रहे हैं कि बंद क्यों कर रहे हो, है ना। असंतुष्ट विधायक की तरह थे ये। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि चुनाव में शामिल होंगे, ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे जाकर के। गांधी ने कहा नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने फिर कहा कि हम तो चुनाव में शामिल होंगे लेकिन कांग्रेस में रहेंगे। इनको पता था कि अकेले इनका कोई कहीं अस्तित्व नहीं है, तो कांग्रेस में रहते हुए एक अलग विचारधारा का जो कि चुनावों में शामिल होंगे, इस तरह की प्रक्रिया इन्होंने की। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। और फिर ये जो है ये परिवर्तनवादी कहलाए, चेंजर्स। और नो चेंजर्स कौन कहलाए? जिनकी गांधी में आस्था थी, रचनात्मक कार्यों में आस्था थी, ठीक है ना, वो जो है वो नो चेंजर्स कहलाए। आपसे नहीं पूछेगा ये चेंजर्स नो चेंजर्स, आपसे नहीं पूछेगा ना। चले भाई, तो महात्मा गांधी और तिलक, ठीक है ना। तो यहां पर ये उत्तर है CR दास। 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी?
गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद महादेव रानडे, बाल गंगाधर तिलक। बताएं भाई, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर दें, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? उत्तर दें, उत्तर दें, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर दो फटाफट। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना बताएं। उत्तर दें लग करके इस प्रश्न का, मैं पानी पूनी पी लूं। ठीक है, उत्तर दें इस प्रश्न का लग करके। आंसर दे, किसने की थी? तो पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की बात कर लें तो मुख्य रूप से तो गोविंद महादेव रानडे ने की थी 1870 के अंदर, ठीक है ना। और बाकी अगर हम बात कर लें तो गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जो थे, ठीक है ना, वो भी इनके साथ शामिल थे। तो यहाँ पर अगर आंसर दें अपन, तो यहाँ पर जो है उत्तर इसका करेक्ट, ठीक है ना, वो क्या होगा? महादेव गोविंद रानडे, और बाकी ये इनके साथ शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत ने बहिष्कार किया क्योंकि? उत्तर दो। साइमन कमीशन कब आया भारत, कब गठित हुआ? 1927 को, पहली बात, ठीक है ना। साइमन कमीशन गठित हुआ 1927 के टाइम में। सेकंड बात कर लें, 1928 को भारत आया। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? 7 सदस्य थे, सर जॉन साइमन अध्यक्ष, सभी गोरे थे, काला कोई नहीं था, इस बात पर विरोध हो गया। 28 से 29 के 2 बार साइमन कमीशन भारत आया। बाल गंगाधर, ये गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने जो है लखनऊ में इसका विरोध किया, लाठियां खाई, और लाला लाजपत राय ने पंजाब में इसका विरोध किया, लाठियां खाई, और उसी के बाद उनकी मृत्यु हो गई, चोट लग गई उनको। और इसी का बदला लिया फिर 1929 के अंदर किसने? भगत सिंह जी ने सैंडर्स को गोली मार के सैंडर्स की हत्या कर दी, ठीक है ना, लाला जी का बदला लिया। तो यहाँ पर थे, भारतीयों ने बहिष्कार किया। इसमें भारत का विभाजन प्रस्ताव था, प्रतिनिधि बिना एक श्वेत आयोग था, भारतीय नागरिक स्वतंत्रता अंकुश था। तो ये भारतीय प्रतिनिधियों के बिना एक श्वेत आयोग था, है ना, व्हाइट कमीशन कहा गया। क्या कहा गया? व्हाइट कमीशन। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? अभिनव भारत, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? आंसर दें, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? उत्तर दें, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? आंसर दें, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अभिनव भारत जो है वो वीर सावरकर। असल में अभिनव भारत तो नाम 1904 में रखा। पहले ये संस्था था मित्र मेला। क्या था? मित्र मेला। क्या था? मित्र मेला 1899 के अंदर था, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बनाया, और इसी के सदस्य थे अनंत लक्ष्मण करकरे, अनंत लक्ष्मण करकरे। उन्होंने नासिक के जज जैक्सन की गोली मार के हत्या कर दी। नासिक के जज जैक्सन की गोली मार के हत्या कर दी, ठीक है ना। खुदीराम बोस, आपको पता ही है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इनके साथी थे। प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे, इन्होंने मुजफ्फरनगर के जज, है ना, किंग्स फोर्ट पर हमला किया। किंग्स फोर्ट पर हमला किया, किंग्स फोर्ट तो बच गया, और 2 लुगाइयां थी कैनेडियन, वो मर गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या की और खुदीराम बोस को फिर फांसी की सजा मिली। ये पहले शहीद थे, है ना, ठीक है ना, पहले शहीद थे ये, ठीक है। हाँ, चले भाई। अनुशीलन समिति से कौन संबंधित है? वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनमें से कोई नहीं। उत्तर दे भाई, अनुशीलन समिति से कौन संबंधित है? उत्तर दे, बताएं बताएं, रात का टाइम है, बढ़िया ठंड पड़ रही है? चलो चलो उत्तर दो फटाफट इसका, इस प्रश्न का आंसर दे में, इस प्रश्न का उत्तर दे में। बताओ क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का बच्चों? सीख सिखाई चाकरी और राज्य पे रोकाम। बढ़िया, यानी पढ़ो, बढ़िया बैठ हो गया। आंसर दो इसका, इस प्रश्न का क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों सर इनमें से, ऐसा क्यों कहा आपने?
देखो वीर सावरकर जुड़े हुए थे दो संस्थाओं से, है ना। एक तो खुद की थी अभिनव भारत, और एक थी इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में, है ना। इंडियन हाउस कहते थे, श्यामा प्रसाद वर्मा का था, ठीक है ना। भगत सिंह जो थे वो HSRA से जुड़े थे, HSRA लाहौर छात्र संघ और नौजवान सभा से। चंद्रशेखर आजाद जो है HRA और बाद में HSRA से जुड़े हुए थे, सहयोगी थे भगत सिंह के, ठीक है। इनमें से कोई नहीं इस करेक्ट आंसर। अनुशीलन समिति जो थी उसे पी मित्र, ये बंगाल में काम करती थी। कहाँ काम करती थी? बंगाल के अंदर। पी मित्र, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, बारिंद्र घोष, ये सब थे। और अनुशीलन समिति ने काम किया था, मणिकतला में बम बनाने की फैक्ट्री लगाई और उसके अंदर फिर लोग पकड़े गए। अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत अरविंदो घोष भी शामिल थे उसके अंदर ना। चले भाई, अनुशीलन समिति 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? अब ये क्वेश्चन वापस क्यों आ गया भाई? चलो कोई नहीं, है ना। कांग्रेस की धारणा भारतीयों को स्वराज हक का हक है, ये मुस्लिम लीग का एक को समर्थन देता था। सदस्य ने इस विषय पर मतभेद थे। कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कोई बात नहीं, मैं आपको 2-3 नए फैक्ट बताता हूँ। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। 1928 को ये भारत आया। कुल मिलाकर के 2 बार ये कमीशन जो है भारत आया, ठीक है ना, 1928 और 1929 के अंदर। कांग्रेस ने तो विरोध किया, लेकिन यहाँ पर 2 लोग जो भी थे इन्होंने समर्थन किया। जस्टिस पार्टी मद्रास ने, चिरान थे ये, जस्टिस पार्टी मद्रास ने, और साथ के अंदर यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। साइमन गो बैक के नारे लगे, व्हाइट कमीशन कहा गया इसको, ठीक है ना। चले भाई, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और गोलमेज सम्मेलन के बाद ही भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, ठीक है। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। संवाद कौमुदी पत्र संपादक थे। संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर दो भाई, है ना। आंसर संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर राजयोग, है ना, ठीक है, इन सब के थे। और राजाराम मोहन राय संवाद कौमुदी के। तहजीबुल अखलाक के रचनाकार थे। तहजीबुल अखलाक के रचनाकार थे। आंसर दें, तहजीबुल अखलाक के रचनाकार थे। तहजीबुल अखलाक के रचनाकार थे। आंसर दें, तहजीबुल अखलाक के रचनाकार थे। तहजीबुल अखलाक के रचनाकार थे। कौन थे? तहजीबुल अखलाक के रचनाकार जो थे सैयद अहमद खां, जिन्होंने 1875 के अंदर अलीगढ़ स्कूल मूवमेंट चलाया। अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मडन स्कूल बनाया, फिर कॉलेज बना, और अभी वर्तमान में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। साथ में ही इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, और बनारस के राजा के साथ मिलकर के राष्ट्रभक्त सभा भी बनाई, ठीक है ना। ये मुसलमानों के आधुनिकरण पे कह रहे थे कि आधुनिक बनो, पढ़ो लिखो, सरकारी नौकरी में आओ, ठीक है ना। उनके आधुनिकरण पे जोर डाल रहे थे, ठीक है ना। अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेसी थे, और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले थे, 1940 से 1946 तक। राजाराम मोहन राय पुनर्जागरण के पिता थे। बहुत लंबी स्टोरी इनकी तो। चले भाई, निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। आंसर दें, निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, बताओ किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया? आंसर दें, बताएं किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया? उत्तर दें। तो उत्तर क्या होगा इसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बातचीत कर ले 1930, क्या टाइमलाइन है? 11 सूत्री मांग पत्र इरविन के पास लेके गए गांधी, जनवरी 1930 को। बड़ी अच्छी स्टोरी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ आया? लाहौर अधिवेशन 1929 में, जब पूर्ण स्वराज की बात की थी नेहरू ने, और पहली बार 26 जनवरी 1930 को जो है वो पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था, ठीक है ना। तो पूर्ण स्वराज के बाद लाहौर अधिवेशन। अब यहाँ पर सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव पेश हुआ, 11 सूत्री मांग पत्र, जिसमें नमक पे टैक्स था, रुपए के अवमूल्यन के बारे में बात थी, खर्चों के बारे में बात थी, आयात निर्यात के बारे में बात थी, मतलब भारतीयों को रिलीफ देने की बात थी।
हथियार रखने की बात थी भारतीयों के पास, तो गांधी गए इरविन के पास। इरविन कौन थे? उस समय के वाइसराय या गवर्नर जनरल भारत के, ठीक है। वहां मौजूद हुए, वहां पहुंचे, बातचीत की उनसे, और इरविन ने मना कर दिया कि भैया तुम्हारी बात हम तो सुनेंगे नहीं, सॉरी, है ना, कहाँ से आई हो तुम, अंग्रेजी मतलब हिंदी बोल के स्टाइल से मना कर दिया। गांधी बाहर, और गांधी ने बोला कि मैंने घुटनों के बल बैठ के रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, तो अब जो है वो आंदोलन करूंगा मैं, ठीक है ना। क्या बोले गांधी ने? मैंने घुटनों के बल बैठ करके रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिले, तो पत्थर मिलो, पत्थर देंगे गांधी अब, ठीक है ना, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। तो जनवरी में इरविन ने बात नहीं मानी। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी के साथ में साबरमती से यात्रा चालू हुई। 5 अप्रैल को पहुंचे, 6 अप्रैल को दांडी के किनारे 1930 को नमक बना करके कानून तोड़ा और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है ना। गांधी ने इसको नमक यात्रा, दांडी मार्च भी कहते हैं। 78 लोग थे, 240 मील की यात्रा थी। वेव मिलर नाम के अमेरिकन पत्रकार साथ में शामिल थे और गांधी ने यात्रा की। और ये यात्रा जो है, सुभाष चंद्र बोस ने इसको नेपोलियन की यात्रा की तुलना की। पूरी दुनिया के अंदर इस यात्रा की चर्चा हुई और इसी तरह की यात्राएं भारत में और निकली। जैसे सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के तट पर जाकर के नमक बनाया, के कल्लप्पन और टी के माधवन ने जाकर के मालाबार तट पर नमक बनाया, ठीक है ना। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आंदोलन हुए। पूरे भारत के अंदर पहला आंदोलन था जो पूरे भारत में, ठीक है ना। पेशावर में सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान। नागालैंड में कौन? रानी गैडिनेल्यू। रानी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने दी, ठीक है ना। और साथ में फैक्ट बताऊं, मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह, बिहार में चौकीदारी टैक्स का विरोध, असम के अंदर कनिंगम सर्कुलर का विरोध, ठीक है ना। और दक्षिण भारत में नमक यात्राएं, ठीक है। तो पूरे के पूरे भारत में जो है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। चलो भाई, तो 1930 के प्रारंभ हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन में समझौता करवाया। तेज बहादुर सप्रू, जयकर और केलकर ने मिलकर के, और उसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। और इसके बाद गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने कहाँ गए? लंदन गए, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर। और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर गांधी केवल एक बार गोलमेज सम्मेलन में गए और कांग्रेस भी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही शामिल हुई, बाकी 3 में नहीं गई। बाकी 3 में कौन गए थे? अंबेडकर गए थे, तीनों के अंदर ना। ये प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में। 1932 में क्या हुआ? सांप्रदायिक पंचायत आया, कम्युनल अवार्ड। और 1939 के अंदर जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध, और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। चलें भाई नेक्स्ट। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? आंसर दें। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? उत्तर दें। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? आंसर दें। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? उत्तर दें। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? हुआ यह कि 1939 सितंबर 1939 के दिन जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। और जर्मनी के पोलैंड पे इस हमले को कहते हैं ब्लिट्जक्रीग। पहली बार दुनिया में इस तरह का हमला हो रहा था जिसके अंदर तीनों सेनाओं ने एक साथ हमला कर दिया, और तेजी के साथ में, है ना, तेजी के साथ में। क्राउड्स, मतलब जो जर्मन फोर्सेस उन्हें क्राउड्स कहते थे, तो क्राउड्स ने हमला किया, आकाश से भी, थल से भी और पानी से भी। पोलैंड की धुआं निकाल दी। 15-20-25 घंटे में पोलैंड का जो है काम वो पूरा घुटनों पे आ गया पोलैंड। और जैसे ही वहां पे हमला हुआ तो ब्रिटेन युद्ध में कूद गया। ब्रिटेन युद्ध में कूदा और भारतीयों को भी युद्ध में कूदा लिया। कांग्रेस ने कहा कि हम चुनी हुई सरकार है, 8 प्रांतों हमारी सरकार, हमसे पूछते तो सही, कहा कि क्या मतलब है, क्यों लाडे की बुआ बन रहे हो, ठीक है। कांग्रेस ने कहा दिखाते हैं क्या बन रहे हैं क्या नहीं बन रहा है। हाथों हाथ इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया तो फिर महात्मा गांधी ने बोला कि भैया अभी जो ब्रिटेन की सरकार का बहुत ज्यादा विरोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी अलोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई नाजी एक तरफ हिटलर था, नाजीवाद, एक तरफ बेनेटो मुसोलिनी था, इटली के अंदर फासिस्ट था। तो तानाशाही ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो विरोध तो करेंगे इनका, और दुनिया को बताएंगे कि यूरोप में तो जो है वो अलोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तानाशाह के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तानाशाही करता है। विरोध तो करेंगे लेकिन सीमित रूप से, नियंत्रित रूप से, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हिट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को, नहीं तो अगर हिटलर युद्ध में जीत गया तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके। इससे बढ़िया है कि यही ठीक है, इनको समझाते हैं, मनाते हैं, बुझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
वो फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कॉल किया रामगढ़ अधिवेशन के बाद में 1940 के अंदर। तो यहां से सबसे पहले पवनार महाराष्ट्र, अच्छा चौथा ऑप्शन नहीं दिया ई, इनमें से कोई नहीं है ना, नोटा NOTA, पवनार महाराष्ट्र से विनोबा भावे ने शुरू किया। और द्वितीय जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो कौन थे आपके अपने, अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त। ठीक है ना, चले भाई। और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन भी शुरू किया था, याद रखना, भूदान आंदोलन भी शुरू किया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमस, बताओ उत्तर दो। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, उत्तर दें। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंतर्गत प्रांतों में क्या आया, द्वैध शासन आया। प्रांतों में क्या आया, डायरकी आई, DYCHRY, डायरकी लैटिन वर्ड है। द्वैध शासन का मतलब होता है कि स्टीयरिंग किसी और के हाथ में और ब्रेक किसी और के हाथ में, तो गाड़ी चल सकती है क्या। गाड़ी की चाबी मैंने आपको पढ़ा दी लेकिन तेल नहीं भराऊंगा, कहते तेल नहीं अब चला दे, तो आपको गाड़ी चला कैसे लूंगा यार। मैंने आपको एक तिजोरी की रक्षा करने के लिए कह दिया लेकिन बंदूक में कारतूस नहीं डाले, और आपको ये भी कह दिया कि तेरे को तिजोरी को रक्षा भी करनी है बचानी भी है, आपको कि बंदूक में गोली तो दो, चोर आ गया तो क्या करूंगा। इसे कहते हैं द्वैध शासन। अधिकार विहीन उत्तराधिकार और उत्तराधिकार विहीन अधिकार, है ना। द्वैध शासन डायरकी कहते हैं इसको। और द्वैध शासन जो है सबसे पहले प्रपोजल हुआ बंगाल के अंदर निजामत और दीवानी के रूप में, एंड देन उसके बाद 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगा। और प्रांतों से द्वैध शासन कब हटा लिया गया, 1935 के अंदर। अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1935 में की। स्वायत्तता मतलब प्रांतों से द्वैध शासन हटा लिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। किस तरह द्वैध शासन का मतलब समझा दो, डिपार्टमेंट्स को दो भागों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय जो इंपॉर्टेंट थे आपके आर्मी हुई, आपके पैसा हुआ, वित्त हुआ, संचार हुआ, ये तो गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास में। और जो शिक्षा हुई, चिकित्सा हुई, ये किसके हाथ में, भारतीय जनप्रतिनिधियों के हाथ में, है ना। इसे कहते हैं द्वैध शासन, डिपार्टमेंट्स को दो भागों में बांट देना। ठीक है, चले भाई आगे पढ़े, उत्तर देना इसका। नेक्स्ट आई प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में हट गया 1935 में। और 1935 में डायरकी कहाँ गई, द्वैध शासन कहाँ गया, सेंटर के अंदर आ गया, केंद्र में आ गया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म में पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों को, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम आया। ठीक है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत प्रांतों को द्वैध शासन किया गया। ठीक है, साथ के अंदर एंग्लो इंडियन और सिखों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दे दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892, बहुत मतलब ही नहीं, आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। और भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना, इसके अंदर प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और केंद्र के अंदर जो है वो द्वैध शासन लागू किया गया। नेक्स्ट, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था, बताएं भाई, दांडी मार्च का आयोजन किया था। नमक यात्रा भी कहते हैं इसको, दांडी मार्च को। इसके बारे में मैंने आपको भी इंफॉर्मेशन दी थी तगड़ी। उत्तर दें, दांडी मार्च का आयोजन किया, आंसर दें, उत्तर दें, दांडी मार्च का आयोजन किया तो अल्पसंख्यक पर अत्याचार के खिलाफ, हरिजन पर अत्याचार के खिलाफ, सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ, नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। बताओ, आंसर दो, आंसर दें, इसका क्या होगा। तो नमक पर कर लगाने के खिलाफ। वैसे तो ऊपर कर, बहुत ज्यादा कर नहीं था, लेकिन किसी भी आंदोलन का अगर बहुत बड़े क्षेत्र में फैलाना है या समाज के हर एक वर्ग पे उसको शामिल करना है तो मुद्दा बड़ा आम होना चाहिए। अब नमक गरीब भी खाता है, नमक अमीर भी खाता है, क्या नमक लड़का भी खाता है, नमक लड़की भी खाती है, नमक छात्र भी खाता है, नमक छात्रा भी खाती है, नमक माँ भी खाता है, नमक बाप भी खाता है, एक नमक मजदूर भी खाता है, नमक किसान भी खाता है। आपने सब्जी कितनी जोरदार बनाई हो, कई दाल चीनी और कई छमके दिए उसमें, लेकिन अगर नमक नहीं है ना तो फिर मजा नदारद है, स्वाद नहीं है अगर नमक नहीं है। तो गांधी जी ने नमक को मुद्दा बनाया कि अगर कोई जन आंदोलन करना है तो मुद्दा बड़ा आम होना चाहिए। हर एक जन आंदोलन के पीछे सबसे बड़ी ताकत है मुद्दा, और मुद्दा अगर सबको कनेक्ट कर रहा है तो फिर मास इकट्ठा हो जाएगा। और याद रखना, कोई भी आंदोलन तब सफल होता है तब उसमें भीड़ होती है, हर वर्ग का व्यक्ति होता है, तभी कोई भी आंदोलन सफल होता है। तो इसलिए नमक को मुद्दा बनाया है इन्होंने, ठीक है ना। चलो भाई
तो ये अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, हरिजनों के खिलाफ अत्याचार, सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ। सांप्रदायिक अवार्ड कब आया? 1932 में आया। गांधी ने आंदोलन किया और उसके बाद फिर पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अपने अंबेडकर जी के बीच में 26 सितंबर 1932 को। ठीक है, नेक्स्ट। गांधी जी को सर्वप्रथम किस राजनेता ने राष्ट्रपिता कहा? किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा भाई? उत्तर दो। किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा? आंसर दे। मैं किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा? बताएं, किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा? आंसर दे। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है ना, 1944-45 के अंदर आशीर्वाद मांगा कि हमें आशीर्वाद दो। ठीक है ना, और रेडियो से राष्ट्रपिता कहा। महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब कहा? चंपारण की सत्याग्रह की जीत की खुशी के बाद भाव विभोर होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा गांधी को, और राष्ट्रपिता कहा इन्होंने। ठीक है ना, चलो भाई। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 1906 में स्वराज बताएं भाई का स्थापना करने वाला कौन था? उत्तर देना इस प्रश्न का, लक्कर के उत्तर देना है, उत्तर देना इस प्रश्न का फटाफट, लक्कर के बताएं। बढ़िया बढ़िया क्लास हो, शेयर करो। सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर। काका, दीपू, विकल, बढ़िया भाई, बढ़िया। सचिन, बहुत अच्छे, बेहतरीन। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही है। चलो, तो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कौन था? दादा भाई नेहरू जी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, और इसी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान अगर हम बातचीत करें तो इसी आंदोलन के दौरान जो है वो कलकत्ता अधिवेशन हुआ। तो उसमें स्वदेशी को अपनाना, विदेशी का बहिष्कार करना, स्वशासन और स्वराज की बात हुई ऑफिशियली। ठीक है ना, कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी ने। और बीजे तिलक की बात करें, स्वराज बिल लेके आए थे। क्या लेके आए थे? स्वराज बिल लेके आए थे, स्वराज बिल, स्वराज बिल लेके आए थे। और साथ में ही जब तिलक शांत हो गए 1 अगस्त 1920 को, जब सविनय अवज्ञा, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो गांधी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। तो स्वराज यहाँ पर, ठीक है ना, 3 जगह। और पूर्ण स्वराज का इस्तेमाल कब किया था? 1929 लाहौर अधिवेशन के अंदर। चलिए भाई नेक्स्ट। भारत में पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? बताएं भाई, कब हुई? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? आंसर दें। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? उत्तर दें। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? आंसर दें। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई बताओ। तो लैंड होल्डर सोसाइटी भारत का पहला राजनीतिक संगठन था और जमींदारों की भलाई के लिए बना था, कलकत्ता के अंदर ना। 1838 में वो, है ना, जो देवेंद्रनाथ द्वारकानाथ टैगोर वगैरह थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। ठीक है, और फर्स्ट था बंगाल जमींदार जो लैंड होल्डर सोसाइटी, ये पहला भारत का राजनीतिक संगठन था, प्रथम राजनीतिक संगठन बंगाल में। फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आई, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन आई। ठीक है ना, तो 1838 के अंदर स्थापना हुई। द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? बताओ। लाल कुर्ती सविनय अवज्ञा से संबंधित है, आंदोलन से। सविनय अवज्ञा, बताएं, उत्तर दें भाई, उत्तर दें, उत्तर, आंसर दें इसका। लाल कुर्ती आंदोलन, लक्कर के आंसर दे।
उत्तर दें। उत्तर दें इसका। तो लाल कुर्ती आंदोलन की बात कर लें तो यहां पर खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार किसकी? सीमांत गांधी। पेशावर के अंदर, पेशावर कहाँ है सर? ये भारत आपका, और यहां पर पेशावर पहले अपने पास हुआ करता था, पेशावरी भिंडी है ना, बड़ी अच्छी जगह। सीमांत गांधी कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। और ये अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इनको बादशाह खान भी कहते हैं, ठीक है ना। 10 रोजा नाम का एक समाचार पत्र निकाला पश्तो भाषा में इन्होंने, ठीक है ना। और लाल कुर्ती रेड शर्ट मूवमेंट चलाया, ठीक है। चले भाई, कांग्रेस समाज का आजाद हिंद फौज के सदस्यों के नहीं, रानी गैडेनेलियो, ये भी उसी दौरान थी। रानी की उपाधि वहाँ पे आपके नागालैंड के अंदर सविनय विज्ञान के दौरान 13 साल की थी, और रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी इनको, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट। वर्ष 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था, कहां हुआ था? आंसर दे, कहां हुआ था? उत्तर दे, कहां हुआ था? आंसर दे, कहां हुआ था? उत्तर दे, कहां हुआ था? चलो भाई चलो, टाइम देख लेते हैं, आंसर दे इसका। कहां हुआ था? आंसर दे। तो कहां हुआ था अगर बात कर लें तो? लाहौर में। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। और पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज किसकी डिमांड की गई? पहली बार पूर्ण स्वराज। स्वराज 1906 में आया, और पूर्ण स्वराज कब आया? 31 दिसंबर 1929 को। और यही रावी नदी के किनारे एक और वादा किया गया कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाया जाएगा, ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन, ठीक है। चले भाई, दिल्ली से याद आया, दिल्ली दिलवालों की, दिल्ली से याद आया दिल्ली दरबार। देख लो, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार 1911। और क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द किया गया, जो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया, और राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई, कलकत्ता से दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली। कौन आया था दिल्ली दरबार 1911 में? जॉर्ज द फिफ्थ और क्वीन मैरी, ब्रिटिश सम्राट। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधि थे? उत्तर दें, उत्तर दें इस प्रश्न का। उत्तर दें प्रश्न का, आंसर दें, बताएं। 72 सदस्य थे, है ना। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बैनर्जी अध्यक्ष थे। आइडिया कांग्रेस की स्थापना का किसका था? A.O. ह्यूम का। और कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नेहरू जी ने, है ना। पहले इंडियन नेशनल यूनियन नाम था। 72 मेंबर, और कहाँ? बंबई के अंदर हुआ, ठीक है ना। चले नेक्स्ट। और इन 72 मेंबर में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी शामिल नहीं थे, याद रखना। YCS मूवमेंट चला रहे थे, ये शामिल नहीं थे। ये प्रश्न पूछता है कई बार। कौन कौन थे? दिनशा वाचा, बदरुद्दीन तैयब, और व्योमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नेहरू जी, A.O. ह्यूम, खुद सेक्रेटरी भी थे कांग्रेस के A.O. ह्यूम ना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है? कोई वकील, कोई अपील और कोई दलील। बताओ भाई, किससे संबंधित है? ना वकील, ना अपील, ना दलील। ना अपील, ना वकील और ना दलील। बताओ भाई, किस कानून से संबंधित? आंसर दें, किस कानून से संबंधित है? उत्तर दें। ना अपील, ना वकील, ना दलील, किस कानून से संबंधित? आंसर दें, किस कानून से संबंधित है? उत्तर दें। तो किस कानून से संबंधित है? रोलेट एक्ट, है ना। रोलेट एक्ट कब आया? 1917 के अंदर लंदन में सर सिडनी रोलेट, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता के अंदर
कमेटी गठन हुआ, इसको कहा गया सेडिशन कमेटी। क्या कहा गया? सेडिशन कमेटी से कहा कि शक के आधार पर उठा के अंदर डाल दो, क्योंकि क्योंकि असहयोग आंदोलन लगातार मूवमेंट चल रहे थे। ये जो 1919 का दौर है उसमें जलियांवाला बाग हो गया, फिर खिलाफत आ गया, फिर असहयोग आ जाएगा, उससे पहले भी होम रूल चल रहा था। तो देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि राजनीतिक चेतना और क्रांति का एक वातावरण बना हुआ था। इस वातावरण को तोड़ने के लिए सेडिशन कमेटी की स्थापना की, 1917 में गठित हुई। 1919 में उन्होंने कानून दे दिया, और इस कानून को कहा गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये शब्द जो है, ना अपील, ना वकील, ना दलील, किसने कहा? मोतीलाल जी नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसको कहा गया, और इसी कानून को, रोलेट एक्ट को, कहा गया काला कानून। और काला कानून का इसको मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है ना। और इसी के विरोध के अंदर गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की, ठीक है ना। और इसी का विरोध करते हुए डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, वो इसलिए लोग वहां इकट्ठे हुए थे कि सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को छोड़ो। और उनको क्यों पकड़ा ब्रिटिश सरकार ने? क्योंकि उन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध किया, है ना। ठीक है, ये पूरी कहानी है। साइमन कमीशन 1928 को भारत आया, 27 में गठित हुआ। द कम्युनल अवार्ड 1932, बिल्कुल, रैमजे मैकडोनल्ड ने दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी थी। और द वैम्पायरिक प्रेस एक्ट, ये तो 1878 के अंदर प्रेस पर रोकथाम लगाने के लिए गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया? बताओ भाई। चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को गांधी ने आंदोलन ले लिया। 12 फरवरी 1922 को 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया, पुलिस कर्मियों को, लोगों को नहीं, पुलिस कर्मियों को जो है वो जिंदा जला दिया गया। तो असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। चले भाई, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव, और पीछे देख लो रिवीजन, चंपारण 1917, भारत छोड़ो 1942, दांडी यात्रा, बात कर ले 12 मार्च को शुरू, 5 अप्रैल को पहुंचे, 6 अप्रैल को नमक बना के कानून तोड़ा 1930 को। चले भाई नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कहां पारित किया? लाहौर अधिवेशन 1940, पाकिस्तान से कम कुछ नहीं चलेगा, जिन्ना अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, पार्लियामेंटो सुधारों के लिए किस समुदाय की सीटें आरक्षित की गई? पार्लियामेंटो सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम, पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, मुसलमान ही खड़े होंगे और मुसलमान ही वोट देंगे। ऐसे सिखों को भी दिया, ऐसे एंग्लो इंडियन को भी दिया, और ऐसे दलितों को भी देने की कोशिश की गई, लेकिन गांधी वहां पर जो है वो मना कर दिया। उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। पृथक निर्वाचन प्रणाली मतलब एक देश में देश बनाने की प्रक्रिया। और मार्ले ने मिंटो को बोला भी था, मार्ले उस समय के भारत सचिव थे, मिंटो भारत के वाइसराय थे। मार्ले ने कहा कि तू ड्रैगन के दांत बो रहा है और इसकी फसल बहुत खराब होगी, देखना। और फसल खराब हुई। 1947 के अंदर देश के 2 टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान के रूप में, ठीक है। तो ये जो था मुसलमानों को दिया, ठीक है ना, मुसलमानों को दिया। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने? नागपुर, हरिपुरा, लाहौर, कलकत्ता। इसके बाद ही, इस कांड के बाद ही, इस अध्यक्ष पद के बाद ही उनको इस्तीफा देना पड़ गया। गांधी नाराज हो गए उनसे। उत्तर देना। तो सुभाष चंद्र बोस का था तो हरिपुरा, है ना, 1938। हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों में लगातार अध्यक्ष बने, तो उनको लगा। और क्यों गांधी ने विरोध किया? क्योंकि कांग्रेस में उस समय समाजवादी विचारधारा हावी हो रही थी लगातार। क्या अंग्रेजों से आज़ादी नहीं, देश के व्यापारियों, देश के जमींदारों, वो हर व्यक्ति जो गरीब का शोषण करता है उसे आज़ादी चाहिए। और उनको ये लगा गांधी को कि अगर इस तरह की विचारधारा प्रसारित करेंगे तो कहीं 1857 वाली गलती वापस ना हो जाए। क्योंकि जमींदार को पता चलेगा कि आज़ादी के बाद उसकी फाइल निपटा देंगे ये लोग, तो वो साथ देगा क्या भारतीयों का? व्यापारी को ये पता चलेगा कि उसका धंधा बंद करवा देंगे, तो वो साथ देगा क्या? नहीं देगा, अंग्रेज साथ हो जाएंगे। तो गांधी ने, आज़ादी निकट थी, बहुत मुश्किल से एक जगह लेके आया भारत को, उनको तोड़ना नहीं चाहते थे। तो लगातार अध्यक्ष इनके बनने की वजह से गांधी परेशान हुए। पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन ये बन गए। गांधी ने इनको, नाराज हो गए गांधी, तो उन्होंने कहा कि भाई नाराज मत हो आप, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। और इस्तीफा दिया सुभाष चंद्र बोस ने इसके बाद में। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर द्वितीय विश्व शुरू हो गया, नजरबंद से भाग गए, काबुल होते हुए रूस पहुंचे, रूस से जर्मनी पहुंचे, जर्मनी से यू बोट में बैठ करके टोक्यो पहुंचे, 1943 के अंदर सिंगापुर में आकर के आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। बस चले आगे बढ़े। नागपुर अधिवेशन, लाहौर और कलकत्ता, है ना, बात कर चुके हैं इनके बारे में। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह और प्रीतम सिंह। बताएं।
तो मोहन सिंह ने की थी 15 दिसंबर 1941 को। मोहन सिंह ने, रासबिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की 1942। इन दोनों को मिलाकर के आजाद हिंद फौज बनी और फिर उसकी कमान 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई। यंग इंडिया के संपादक थे, यंग इंडिया के संपादक थे, आंसर दें। यंग इंडिया, नवजन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये चारों के चारों अखबार किसने निकाले थे? बात करने तो महात्मा गांधी ने। इसमें याद रखना कि इंडियन ओपिनियन जो अखबार निकाला था ये अफ्रीका से निकाला था, बाकी हरिजन, नवजन और बात कर लें आपका यंग इंडिया, ये तीनों के तीनों अखबार जो हैं वो इंडिया से निकले। साथ में गांधी ने हिंदू स्वराज नाम की पुस्तक लिखी गुजराती भाषा में, और कहाँ से लिखी? आपके अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तिलक कहते हैं मराठा और केसरी, मराठा और केसरी, और ये नेशनल हेराल्ड है ना, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 1998 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसके बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? आंसर तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत एक नंबर का प्यारा क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है ये बात कर ले। तो एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर आई थी, भारतीय मानस, भारतीय दर्शन, ठीक है ना, इन सब में इनका भरोसा था पुनर्जन्म के अंदर, और ये इन्होंने स्थापना की। उसके बाद मदन मोहन मालवीय ने इसमें, और इसमें भी बीएचयू में भी राजस्थान का योगदान है। गंगा सिंह जी थे, महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के, उन्होंने इसमें मदन मोहन मालवीय की मदद की थी, दान पुण्य किया था। मैडम भिकाजी कामा की बात करें तो रेवोल्यूशनरी मदर ऑफ इंडिया, क्रांति की माँ, ठीक है ना, दादा भाई नेहरू जी की सेक्रेटरी थी ये, और इन्होंने हिंदुस्तान का झंडा पहली बार 1907 में स्टुटगार्ड में भारतीय समाजवादी सम्मेलन में फहराया। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु और द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष संस्थापक, और गोविंद वल्लभ पंत, जिन्होंने नेहरू के साथ में लाठियां खाई थी साइमन कमीशन के दौरान, और गोविंद वल्लभ पंत जो है वो रिहन नदी पर परियोजना भी है ना। चले आगे बढ़े। और इन्हीं एनी बेसेंट ने 1916 में क्या चलाया? होम रूल आंदोलन, और न्यूज़पेपर निकाला कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। आयरिश लेडी थी ये। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? आंसर दें, बताएं। पुलिस बर्बरता के शिकार हुए, उत्तर दें। पुलिस बर्बरता के शिकार हुए, आंसर दें। पुलिस बर्बरता के शिकार हुए, उत्तर दें। पुलिस बर्बरता के शिकार हुए, पुलिस बर्बरता के शिकार हुए, उत्तर दें। पुलिस बर्बरता के शिकार हुए, आंसर दें। पुलिस बर्बरता के शिकार हुए। तो पुलिस बर्बरता के शिकार जो है कौन हुए? लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? साइमन कमीशन। सैंडर्स ने ऑर्डर दिया कांस्टेबल्स को, हाथापाई हुई, लाला लाजपत राय के लग गई चोट, पंजाब केसरी के चोट लग गई, और इन्होंने कहा कि आज जो मुझे लाठियां पड़ी हैं ब्रिटिश राज में, ये ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी। और फिर सैंडर्स को निपटाया किसने? भगत सिंह जी ने, ठीक है ना। चलें भाई, रोलेट एक्ट अधिनियम 1919 को आया, मार्ले मिंटो सुधार 1909 को आए, पिट इंडिया एक्ट 1784 को आया, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। साइमन कमीशन 1927 को गठित हुआ और 1928 को 29 भारत में आया। साइमन गो बैक किनारे के काले झंडे दिखाए गए। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, आंसर दें। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, उत्तर दें। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, आंसर दें। कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन में राष्ट्रीय सरकार की स्थापित करने के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए कैबिनेट मिशन, सुन लो, 24 मार्च 1946 को आया। मई 1946 को प्रावधान दिए। दो महत्वपूर्ण प्रावधान थे, संविधान सभा की स्थापना और आंतरिक सरकार का गठन, इंटर्म गवर्नमेंट का गठन, आंतरिक अंतरिम सरकार गठन। किसका गठन? अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, ठीक है ना। दो काम किए, और इसके लिए क्या करवाए? इसके लिए जुलाई में चुनाव संपन्न कराए, और चुनाव संपन्न कितने सीटों पे हुए? 398, पूरी पे नहीं,
296 तो ब्रिटिश इंडिया और 90 थी देसी रियासतें। इन पे चुनाव हुए नहीं, इन पे चुनाव हुए, और इन पे चुनाव हुए तो कांग्रेस को बहुमत मिला। 214 में से 208 सीटें कांग्रेस को, 78 में से 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 4 अन्य। तो नेहरू को जो है वो वेवल ने, इस समय लॉर्ड वेवल थे, क्या थे, बात करें तो भारत के वाइसराय। जुलाई में चुनाव संपन्न हुए, अगस्त में वेवल ने कह दिया कि भैया आ जाओ और सरकार बना लो। इस बात पर जिन्ना चिढ़ गए। जिन्ना ने कह दिया, साफ सुथरी बात कह दी, बांटो और जाओ, बांटो और जाओ, पंचायती नहीं चाहिए, ठीक है। तो बांटो और जाओ का बोला है, और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस बनाया, डायरेक्ट एक्शन डे। और इसके तहत बंगाल में, पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, नोआखली, सिलट में दंगे हुए, हिंदू मुसलमान, और हजारों हजार लोग मारे गए। और ये दंगे किसने कॉल किए थे? मुस्लिम लीग ने कॉल किए थे 16 अगस्त 1946 को। और कहा गया डायरेक्ट एक्शन डे, ये प्रश्न पूछता है, सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक है ना। चले भाई, खिसानी बिल्ली खंबा नोचे। कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? साइमन कमीशन 7 सदस्य, क्रिप्स मिशन 1 सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स, और कैबिनेट मिशन 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है ना। इसलिए कैबिनेट मिशन कहा गया क्योंकि कैबिनेट मंत्री थे। और चुनाव कैसे हुए? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, है ना, इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। बारडोली सत्याग्रह संबंधित था, आंसर दे, बहुत जोरदार, 1 नंबर प्रश्न है भैया, छप जाएगा एग्जाम, बता रहा हूं तो, बहुत ही जोरदार प्रश्न है ये तो बारडोली सत्याग्रह जो था वो 1928 को, है ना, बारडोली गुजरात में, नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये जो सरदार मिला महात्मा गांधी को, महात्मा मिला चंपारण में, और राष्ट्रपिता का सुभाष चंद्र बोस ने, और इनको सरदार मिलेगा बारडोली की महिलाओं की तरफ से कि इनको बोलो सरदार है। महात्मा गांधी को बोला इनको सरदार है ये तुम्हारे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। 1928 के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले वल्लभ भाई पटेल ही थे, लेकिन बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल कराए। ये सरदार की उपाधि बारडोली की जनमानस ने इनको दी थी, ठीक है। चले भाई, काका केलकर, विनोबा भावे, भूदान आंदोलन, महात्मा गांधी तो गांधी थे, सरदार पटेल, है ना, बारडोली के अंदर 1928। रोलेट एक्ट को वर्ष में पारित किया गया, किस वर्ष पारित किया गया रोलेट एक्ट? आंसर देवे, किस वर्ष पारित किया गया रोलेट एक्ट? उत्तर देवे, किस वर्ष पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित किया गया। 1917 में सेडिशन कमेटी की स्थापना हुई, मैं बता चुका हूं, है ना। 1923 के अंदर आपके स्वराज पार्टी आई थी, है ना। 1921 में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर काम कर रहा था? ब्रह्म समाज बताएं भाई। ब्रह्म समाज 1928 में स्थापित, 1828 में स्थापित किया गया ब्रह्म समाज, ठीक है ना। कहीं मैंने 1900 तो नहीं बोल दिया, आगे सब 1800 कर लेना भाई, है ना। 1828 में स्थापित किया गया, और राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया। राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद की धारणा थी, है ना। एकेश्वरवाद को मानता, मूर्ति पूजा का और बहुदेववाद का विरोध करते थे राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। एकेश्वरवाद। मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में बनाया? आंसर दें, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में बनाया तो 16 अगस्त 1946 को, डायरेक्ट एक्शन डे। नोआखली, सिलट, पंजाब, बंगाल में दंगे हुए। अरे नहीं 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 नहीं, हो गया ना कांड। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। आंसर दें, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। उत्तर दें, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा। ये रास बिहारी बोस और एक थे घोष। घोष जो थे वो सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, नरमवादी नेता थे, ये एक्सट्रीमिस्ट थे, और इन्होंने हार्डिंग पर बम कांड, हार्डिंग बम कांड भी किया था। हार्डिंग बम कांड 1912 राजधानी परिवर्तन के समारोह पर वायसराय थे हार्डिंग, उन पर बम से हमला किया था। साथ में राजस्थान के भी 2 क्रांतिवीर थे, बाल मुकुंद बिस्सा और जोरावर सिंह बारठ, ठीक है ना। चले भाई, अरुण आसफ अली और जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट चलाया था जयप्रकाश नारायण ने, जेपी मूवमेंट, ठीक है। फारसी साप्ताहिका मीरातुल अखबार को प्रकाशित किया। मीरातुल अखबार को प्रकाशित किया, आंसर दें, मीरातुल अखबार को प्रकाशित किया तो मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही आसान, क्लीमेंट एटली जो थे वो यूके के प्रधानमंत्री थे, और क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा की। उसके तहत जून 1948 को भारत को आज़ाद होना था, लेकिन इसी दौरान माउंटबेटन को भारत का वाइसराय बना के भेजा गया। माउंटबेटन ने फोन कर दिया
कि जून 1948 बहुत लेट हो जाएगा साहब, एक दूसरे खून के प्यासे बैठे हैं, लड़ रहे हैं, मुंह फोड़ रहे हैं, तुरंत प्रभाव साझी दी जाए। 3 जून को माउंटबेटन प्लान आया और उसके तहत भारत और पाकिस्तान निपटा दिए गए फाइल और दोनों देशों को आज़ाद किया गया। एक्ट बना भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और उसके तहत देश को आज़ाद कर दिया गया। ठीक है ना। तो एटली घोषणा, क्लीमेंट एटली। रैमजे मैकडोनल्ड तो आपके वही जिन्होंने भारत को बांटने की कोशिश की थी, सांप्रदायिक पंचाट लेके आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वाइसराय। नेक्स्ट, 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? पुर्तगालियों से गोवा राज्य को मुक्त कराया गया। किसको? गोवा राज्य को मुक्त कराया गया। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1931, 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित हुआ। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे, जयकर थे, केलकर थे, और उसके बाद गांधी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन गए। चले भाई, और क्या प्रश्न है? लो, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? 1919। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर तुर्की युद्ध हार गया, सेवर्स की संधि हुई। अब तुर्की का जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन था वो खलीफा भी था, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत सम्मान का पद था, राजनीतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी। तो उस खलीफा को उन्होंने पोस्ट से हटाने की प्रक्रिया ना हो जाए, उसका सम्मान रखा जाए, इसलिए मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। और खिलाफत, खलीफा से खिलाफत है ना, मतलब जो भगवान का जो दूत है धरती पर, उसको खलीफा कहा गया। और ये जो चलाया अली ब्रदर्स ने, शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना भी की गई और तिलक ने और गांधी ने इनका सपोर्ट किया और 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस भी बनाया गया। तो आज की कक्षा यही समाप्त करता हूँ। शुभ रात्रि। पूरे दिन पढ़ रहे होंगे, सो जाओ आराम से, बढ़िया। सुबह जल्दी उठ जाना, या अभी लेट तक पढ़ते हो तो सुबह लेट तक सोते रहना, जैसे आपकी इच्छा हो। बी कंफर्टेबल, है ना। तो खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है ना। हो सकता है कि आज खिलाफ हो तो कल पक्ष में भी होगा, है ना। धूप के बाद छाया और छाया के बाद धूप आती रहती है, जीवन ऐसे चलता है ना। तो अपने आप को बिल्कुल निराश ना करें, हाइड्रेट रखें, अपनी तबीयत का ध्यान रखें और खूब मेहनत करें, और फिर जो लिखा होगा वो मिल के रहेगा, है ना। ठीक है, खुश रहो, लाडे से रहो। शुभ रात्रि।